शेयर बाजार की दुनिया में ना अक्सर कुछ शब्द सुनने को मिलते हैं। निवेशकों के लिए बहुत मायने रखते हैं ये, पर कई बार थोड़े उलझाने वाले भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज हम ऐसे ही 3 शब्दों की गहराई में उतरेंगे: बोनस शेयर, डिविडेंड और शेयर स्प्लिट। ये तीनों काफी सुने जाते हैं। हाँ, और हमारे पास एक स्रोत है जो इन मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को काफी सरल तरीके से समझाता है। अच्छा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस जानकारी के आधार पर हम इन तीनों के पीछे के क्यों और कैसे को समझें और ये जानें कि एक निवेशक के तौर पर इनका क्या महत्व है। ठीक है। तो चलिए इस जानकारी को परत दर परत खोल कर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बोनस शेयर्स की। कंपनियां जब मुनाफा कमाती हैं तो वो हमेशा शेयर धारकों को सीधे पैसे नहीं देती, कभी कभी कुछ और देती है ना। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन उसके पास भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं हैं। जैसे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है या कर्ज चुकाना है या बस क्या कहते हैं, मुश्किल समय के लिए नकदी बचाकर रखनी है। अच्छा। ऐसे में वो मुनाफे का पैसा कैश के रूप में बांटने के बजाय शेयर धारकों को मुफ्त में अतिरिक्त शेयर्स दे सकती है। मुफ्त में? हाँ, मुफ्त में। इसी को बोनस इशू कहते हैं। ये एक तरह से कंपनी का अपने संचित मुनाफे रिजर्व्स को पूंजी कैपिटल में बदलने का तरीका है, और शेयरधारकों को पुरस्कृत करने का भी, वो भी बिना अपनी नकदी कम किए। अच्छा, तो ये एक तरीका है शेयरधारकों को खुश रखने का बिना कैश खर्च किए। स्रोत में एक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए किसी के पास कंपनी के 100 शेयर हैं और कंपनी 1:1 1:1 के बोनस का ऐलान करती है। इसका ठीक मतलब क्या हुआ निवेशक के लिए? इसका सीधा मतलब है कि हर एक शेयर के बदले शेयरधारक को एक अतिरिक्त शेयर मुफ्त में मिलेगा। हर एक पर एक फ्री। हाँ, तो जिसके पास 100 शेयर थे, जैसा स्रोत बताता है, अब उसके पास कुल 200 शेयर हो जाएंगे। अच्छा, शेयर डबल। शेयर तो बढ़ गए, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जिसे समझना जरूरी है। हाँ, क्या है वो? क्या इसका मतलब है कि निवेशक का पैसा दोगुना हो गया क्योंकि शेयर दोगुने हो गए? नहीं, यहीं पर अक्सर लोग गलती करते हैं। बोनस शेयर मिलने से निवेश का कुल मूल्य तुरंत नहीं बदलता। अच्छा। होता क्या है कि जैसे ही शेयरों की संख्या बढ़ती है, इस केस में दोगुनी हुई, शेयर का बाजार मूल्य भी उसी अनुपात में कम हो जाता है, लगभग आधा। तो अगर पहले 100 शेयर मान लीजिए 50 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 5,000 रुपए के थे, तो बोनस के बाद 200 शेयर लगभग 25 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अब भी 5,000 रुपए के ही रहेंगे, मोटे तौर पर। समझ गया। स्रोत भी यही पुष्टि करता है कि कुल निवेश मूल्य वही रहता है। हाँ, ये जरूर है कि लंबी अवधि में अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो मूल्य बढ़ सकता है, लेकिन बोनस घोषणा के तुरंत बाद नहीं। समझ गया। तो असल में शेयर होल्डर की कंपनी में हिस्सेदारी का प्रतिशत वही रहता है, बस उसके पास मौजूद शेयरों की गिनती बढ़ जाती है। बिल्कुल। और कंपनी अपनी नकदी बचा लेती है, शायद किसी बड़े निवेश के लिए जो भविष्य में शेयर धारकों के लिए फायदेमंद हो सकता है। हाँ, ये एक तरह का संकेत भी हो सकता है कि कंपनी मुनाफे में तो है, लेकिन उस पैसे को कारोबार में ही लगाना बेहतर समझ रही है। आपने सही पकड़ा। ये प्रबंधन के आत्मविश्वास को भी दर्शा सकता है कि वे उस नकदी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बोनस में शेयर मिलते हैं, कैश नहीं। लेकिन अगर कंपनी मुनाफे का हिस्सा सीधे नकद कैश के रूप में ही देना चाहे, तब क्या होता है? वो भी तो एक विकल्प है। बिल्कुल, और उसे ही हम डिविडेंड या लाभांश कहते हैं। जब कंपनी मुनाफा कमाती है और उसके निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि भाई उनके पास पर्याप्त नकदी है और लाभ का कुछ हिस्सा सीधे शेयरधारकों को दिया जा सकता है, तो वे डिविडेंड की घोषणा करते हैं। अच्छा, ये निवेशकों को कंपनी की कमाई में सीधी हिस्सेदारी देने का सबसे सीधा तरीका है। आमतौर पर ये वो कंपनियां करती हैं जिनका कारोबार स्थिर हो चुका है, नकदी प्रवाह अच्छा है और जिन्हें अपने सारे मुनाफे को तुरंत वापस कारोबार में लगाने की जरूरत महसूस नहीं होती। स्रोत में डिविडेंड का भी एक उदाहरण है। मान लीजिए कोई कंपनी 50% डिविडेंड की घोषणा करती है और उसके शेयर का फेस वैल्यू, FV जिसे कहते हैं, यानी अंकित मूल्य, वो 10 रुपए है। तो ये 50% का क्या मतलब हुआ? क्या ये बाजार मूल्य का 50% है? नहीं, ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। डिविडेंड की गणना हमेशा शेयर के फेस वैल्यू पर होती है, बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर नहीं। ओके, फेस वैल्यू पर। हाँ, फेस वैल्यू एक तरह से शेयर का शुरुआती या पार वैल्यू होता है, जो अक्सर काफी कम होता है, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया या 10 रुपया।
तो अगर फेस वैल्यू 10 रुपया है और डिविडेंड 50% है, तो इसका मतलब है 10 रुपए का 50%, यानी 5 रुपए प्रति शेयर। बिल्कुल, 5 रुपए प्रति शेयर। बाजार में उस शेयर की कीमत भले ही 500 रुपया या 1000 रुपया हो, डिविडेंड 5 रुपया ही मिलेगा। अच्छा, तो अगर किसी के पास 100 शेयर हैं तो उसे 100 शेयर गुणा 5 रुपए प्रति शेयर, यानी 500 रुपए मिलेंगे। हाँ। और जैसा स्रोत बताता है, ये पैसा सीधा निवेशक के बैंक खाते में आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये निवेशक के लिए वास्तविक आय होती है। डिविडेंड खास तौर पर उन निवेशकों को आकर्षित करता है जो नियमित आय चाहते हैं, जैसे रिटायर्ड लोग। हाँ, जैसे कि सेवानिवृत्त लोग या जो लंबी अवधि के लिए निवेश करके स्थिर रिटर्न की उम्मीद करते हैं। लगातार डिविडेंड देना और खासकर उसे समय के साथ बढ़ाना अक्सर कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, स्थिरता और प्रबंधन के भरोसे का एक मजबूत संकेत माना जाता है। ये तो है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। क्या डिविडेंड देने का मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास विकास के उतने अवसर नहीं बचे हैं कि वो सारा मुनाफा वापस लगा सके? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, कुछ विश्लेषक ऐसा मानते हैं, खासकर बहुत ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियों के बारे में। अच्छा। उनका तर्क होता है कि तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां आमतौर पर अपना सारा मुनाफा वापस कारोबार में लगा देती हैं ताकि और तेजी से बढ़ सकें, और वे कम या बिल्कुल डिविडेंड नहीं देती। इसलिए डिविडेंड नीति कंपनी की परिपक्वता, मतलब मैच्योरिटी, और विकास की संभावनाओं के बारे में भी कुछ बताती है। अब ये अच्छा है या बुरा, ये निवेशक के अपने लक्ष्यों पर निर्भर करता है। दिलचस्प। तो हमने देखा कि कंपनियां या तो अतिरिक्त शेयर दे सकती हैं, वो हुआ बोनस, या सीधा कैश दे सकती हैं, वो हुआ डिविडेंड। हाँ। लेकिन कभी-कभी मुद्दा शेयर धारकों को सीधे पुरस्कृत करने का नहीं होता, बल्कि शेयर को ही बाजार के लिए अधिक आकर्षक बनाने का होता है, खासकर जब उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। सही कहा। यहीं पर हमारे तीसरे शब्द शेयर स्प्लिट की भूमिका आती है ना? एकदम सही। शेयर स्प्लिट या शेयर विभाजन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें कंपनी अपने मौजूदा शेयरों को कई छोटे हिस्सों में बांट देती है। हाँ, यहाँ बोनस शेयर से एक मुख्य अंतर है। बोनस में कंपनी नए शेयर जारी करती है जो उसके रिजर्व से आते हैं, जबकि स्प्लिट में मौजूदा शेयरों को ही तोड़ा जाता है, उनकी फेस वैल्यू कम करके। अच्छा, और ऐसा क्यों किया जाता है? मुख्य कारण होता है शेयर की कीमत। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और उसकी कीमत बढ़ते बढ़ते 5,000 रुपए या 10,000 रुपए प्रति शेयर हो गई है। काफी ज्यादा। हाँ, अब छोटे निवेशक जिनके पास निवेश के लिए कम पूंजी है, शायद इतना महंगा एक शेयर खरीदने में हिचकिचाएं। हाँ, मुश्किल होगा। इससे शेयर की खरीद बिक्री कम हो सकती है, जिसे हम तकनीकी भाषा में लिक्विडिटी या तरलता कम होना कहते हैं। ओके, लिक्विडिटी। स्प्लिट करके कंपनी शेयर की प्रति कीमत को कम कर देती है, जिससे वो ज्यादा लोगों की पहुंच में आ जाता है। स्रोत में इसका तरीका भी समझाया गया है। फेस वैल्यू के जरिए उदाहरण था कि मान लीजिए किसी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है और बाजार कीमत 1000 रुपए है। कंपनी 1.10 मतलब 1:10 का स्प्लिट करती है। इसका क्या असर होगा? इसका मतलब है कि कंपनी ने 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले हर एक शेयर को 1 रुपए फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बदल दिया है। 1 के 10 बना दिए। हाँ, तो जिस निवेशक के पास पहले 1 शेयर था, अब उसके पास 10 शेयर होंगे। क्योंकि शेयरों की संख्या 10 गुना हो गई, तो प्रति शेयर बाजार कीमत भी लगभग 10 गुना कम हो जाएगी। यानी 1000 रुपए से घटकर करीब 100 रुपए हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो ये भी बोनस शेयर जैसा ही हुआ। फिर शेयरों की संख्या बढ़ गई, कीमत कम हो गई, और निवेशक के निवेश का कुल मूल्य, मतलब पहले 1 गुना 1000 रुपए बराबर 1000 रुपए था, अब 10 गुना 100 रुपए बराबर 1000 रुपए। वो तुरंत नहीं बदला। हाँ, तत्काल मूल्य पर असर नहीं होता। ये बोनस जैसा ही है। स्रोत भी यही कहता है कि कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण, मार्केट कैप, स्प्लिट से नहीं बदलता। तो फिर फायदा क्या? लेकिन उद्देश्य अलग है। बोनस अक्सर मुनाफे के वितरण का एक तरीका है, जबकि स्प्लिट का मुख्य उद्देश्य तरलता बढ़ाना और शेयर को मनोवैज्ञानिक रूप से सस्ता बनाना है। मनोवैज्ञानिक रूप से? हाँ, जब शेयर की कीमत कम दिखती है तो ज्यादा निवेशक उसे खरीदने बेचने में दिलचस्पी दिखाते हैं। इससे बाजार में उस शेयर की गतिविधि बढ़ जाती है, लिक्विडिटी इंप्रूव होती है। अच्छा, तो ये एक तरह से शेयर को रीपैकेज करने जैसा है ताकि वो ज्यादा ग्राहकों यानी निवेशकों को आकर्षित कर सके। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये कंपनी के प्रबंधन की तरफ से एक संकेत भी हो सकता है कि वे शेयर की कीमत में हुई बढ़ोतरी से खुश हैं
और अब उसे व्यापक निवेशक आधार तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने बोनस शेयर, डिविडेंड और शेयर स्प्लिट को अलग-अलग काफी विस्तार से समझा। स्रोत ने हमें इनके मूल काम करने के तरीके बताए और हमने उनके पीछे के कुछ कारणों और प्रभावों पर भी बात की। क्या अब हम इन तीनों की एक सीधी और सरल तुलना कर सकते हैं ताकि सुनने वालों के मन में इनका अंतर बिल्कुल साफ हो जाए? संक्षेप में इन तीनों का निचोड़ क्या है? जरूर। स्रोत के आधार पर और हमारी चर्चा को मिलाकर हम इन्हें ऐसे समझ सकते हैं। हाँ। पहला, बोनस शेयर। ये कंपनी द्वारा अपने मौजूदा शेयरधारकों को मुफ्त में दिए गए अतिरिक्त शेयर हैं। ये मुनाफे को पूंजी में बदलने जैसा है। इसमें निवेशक को शेयर मिलते हैं, कैश नहीं। कुल निवेश मूल्य तुरंत नहीं बदलता, पर शेयरों की संख्या बढ़ जाती है और कंपनी नकदी बचा लेती है। ठीक है, बोनस मतलब एक्स्ट्रा शेयर, नो कैश। हाँ। फिर दूसरा, डिविडेंड या लाभांश। ये कंपनी के मुनाफे का वो हिस्सा है जो नकद मतलब कैश के रूप में सीधे शेयरधारकों को बांटा जाता है। सीधा पैसा? हाँ, सीधा पैसा। इसकी गणना फेस वैल्यू पर होती है। इससे निवेशक को सीधी आय होती है, लेकिन कंपनी की नकदी कम होती है। ये अक्सर स्थिर कंपनियों की निशानी मानी जाती है। ओके, डिविडेंड मतलब कैश। और तीसरा, शेयर स्प्लिट। इसमें मौजूदा शेयर को ही छोटे फेस वैल्यू वाले कई शेयरों में बांट दिया जाता है। उद्देश्य मुख्य रूप से शेयर की प्रति कीमत कम करके उसे अधिक तरल मतलब लिक्विड और सुलभ बनाना है। पहुंच बढ़ाने के लिए। हाँ, निवेशक के पास शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, प्रति शेयर कीमत कम हो जाती है, लेकिन कुल निवेश मूल्य तुरंत नहीं बदलता। बहुत अच्छे से समझाया। तो तीनों ही स्थितियों में शेयरधारकों पर असर पड़ता है, लेकिन असर का तरीका, कंपनी का उद्देश्य और नतीजा अलग-अलग होता है। बिल्कुल। बोनस और स्प्लिट शेयरों की संख्या और कीमत को प्रभावित करते हैं बिना तत्काल मूल्य बदले, जबकि डिविडेंड सीधा कैश देता है। सही। तो आज हमने इन तीन महत्वपूर्ण वित्तीय शब्दों बोनस शेयर, डिविडेंड और शेयर स्प्लिट को समझा। हमने देखा कि ये कैसे काम करते हैं और क्यों कंपनियां इनका इस्तेमाल करती हैं। ये महज तकनीकी प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि ये कंपनी की रणनीति और शेयरधारकों के साथ उसके रिश्ते के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। बिल्कुल। और ये जानना महत्वपूर्ण है कि इन घोषणाओं को सिर्फ उनकी फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए। ये कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, प्रबंधन के इरादों और भविष्य की योजनाओं के बारे में गहरे संकेत दे सकती हैं। गहरे संकेत जैसे बोनस नकदी संरक्षण का संकेत हो सकता है, डिविडेंड स्थिरता का और स्प्लिट शायद विकास और व्यापक पहुंच की इच्छा का। अच्छा। इसलिए निवेशकों के लिए सिर्फ घोषणा को जानना काफी नहीं है, बल्कि उसके पीछे के संदर्भ को समझना भी जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि इन संकेतों को सही ढंग से कैसे पढ़ा जाए। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। जब कोई कंपनी बोनस, डिविडेंड या स्प्लिट की घोषणा करती है, तो क्या ये हमेशा आंख बंद करके एक अच्छी खबर मान लेनी चाहिए, या निवेशकों को थोड़ा और गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कंपनी वास्तव में ऐसा क्यों कर रही है? हाँ, ये जरूरी है। क्या डिविडेंड का मतलब हमेशा स्थिरता है, या ये विकास के अवसरों की कमी का भी संकेत हो सकता है? क्या बोनस शेयर हमेशा इनाम है, या ये नकदी की तंगी छुपाने का तरीका भी हो सकता है? और क्या शेयर स्प्लिट से वास्तव में शेयर का मूल्य बढ़ता है, या ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक बदलाव है? इन कॉर्पोरेट कार्रवाइयों के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं? इस पर विचार करते रहिएगा।